हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम था और शाम की जो क्लीनिंग थी वो मैंने कर ली थी। अब होने जा रही हूँ तैयार। तो दिन में 2 बार तो कम से कम अपने आप को तैयार करना ही चाहिए, सुबह को और शाम को। इससे क्या होता है ना, पॉजिटिविटी आती है माइंड में, आपको खुद को अच्छा फ़ील होता है। अगर आपका मूड लो है किसी भी वजह से, तो वो क्या होता है ना, मूड ठीक होने लगता है और आपका काम करने का दिल करने लगता है। तो और खुद को भी अच्छा लगता है यार अपना फेस को देख के। तो बस मैं तैयार हो रही थी। तैयार हो के क्या करूँगी कि एक बार मैं वॉक करूँगी। आज मेरा दिल ना खाने में इडली बनाने का था, या फिर मेरा दिल हो रहा था कि पाव भाजी खिचड़ी बनाऊँ। तो ज़्यादा दिल मेरा इडली बनाने का था, लेकिन घर में दही छाछ कुछ नहीं था। तो ईलू 7:30 पौने 8 के करीब आती है, तो उसके साथ ही मैंने बोला था कि छाछ भेज देना, ईलू के पापा को बोला था। तो उसी का वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा तब तक में मैं क्या करती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। वॉक करके आऊँगी और फिर जो है मेरी प्लानिंग थी कि आज फ्रिज को थोड़ा-सा क्लीन कर लेंगे। बर्थडे था तो 2 केक वेक आए थे और ऐसे करके फ्रिज भर गया था। थोड़ी बहुत छोटी-मोटी चीज़ें रखी रहती हैं ना इसलिए। तो यहाँ पे वॉक करने जा रही थी, थोड़ी देर वॉक की और वापस आ गई हूँ। तो बस अब मैं जाऊँगी सीधे फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। तो थोड़े-थोड़े दिनों में ना मैं हल्की-फुल्की क्लीनिंग जो है ना वो करती रहती हूँ फ्रिज की भी। इससे क्या होता है ना कि बहुत जल्दी-जल्दी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग करते रहोगे ना, तो आपको जभी भी आपको डीप क्लीनिंग करनी है तो उस टाइम पे बोझ भी ज़्यादा नहीं लगेगा और इतनी जल्दी-जल्दी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो बस प्लग को निकाल कर के गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। बाकी जो चीज़ें थी बेकार रखी थी, तो वो मैंने किचन में बाहर निकाल दी हैं। तो बस अब इसको थोड़ा बहुत करके क्लीन कर लूँगी। तो एक देखो दिन भी प्रोडक्टिव जाता है, चाहे मॉर्निंग का रूटीन हो चाहे इवनिंग का रूटीन हो, मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। साथ में देखो वीडियोज़ भी बनती रहती है। तो सुबह को मैंने आज व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सोच रखा था शाम को ही करूँगी। कई बार मैं दिन में 1, 2 या 3 व्लॉग भी निकाल लेती हूँ और कई-कई बार सिर्फ़ 1 ही। तो मैं जिस दिन ज़्यादा निकालती हूँ ना व्लॉग, तो उस दिन फिर उसके बाद वाले दिनों में एक-एक चाहे तो सुबह हाफ डे का या फिर शाम का होता है। तो मेरा लेकिन ये है कि बिल्कुल ऐसे प्रोडक्टिव जाता है, ऐसे बेकार नहीं जाता है। तो यहाँ पे ना बस इसको क्लीन किया है और खाने में तो पता ही है। तो और साथ ही साथ नेक्स्ट डे की तैयारी भी जो है वो मैं कर लूँगी। तो जैसे ही फ्रिज क्लीन होगा ना, तो एक नमकीन भी मुझे बनानी थी। तो पहले देख लीजिए, फ्रिज को क्लीन कर दिया, ज़्यादा अभी सब्जियाँ नहीं हैं। ये देखो घी, बटर और चीज़ वग़ैरह ऊपर रखा है और ये दूध-वूध है थोड़ा-सा और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इतना ही है। फ्रूट ओनली ये है ऑरेंज, क्योंकि मेन मंडी नहीं जा पाए। पास में जो मंडी लगा करती थी वो अब लगनी बंद हो गई, वहाँ पे पार्क बन जाएगा इसलिए। तो पूरे फ्रिज को क्लीन कर दिया है, डीप क्लीन नहीं किया है। तो इसको फिर चाहे थोड़ा-थोड़ा साफ़ करते रहो ना, तो भले ही महीने में 1 बार डीप क्लीनिंग कर लो। तो ये रहता है। बस अब मैं किचन में आ गई हूँ और बनाऊँगी नमकीन। ये जो होते हैं ना फूल मखाने, लोटस सीड्स जो होते हैं, तो उसकी मैं बना दूँगी। क्योंकि ईलू आती है कोचिंग से और फिर खाना हमारा लेट ही हो पाता है और इसी की वजह से ना वज़न भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पापा आते हैं, आते-आते 9:30 पौने 10 हो गई, तो खाना भी 10 बजे के करीब होता है। तो ईलू भी वेट करती रहती है अपने पापा का। तो मैंने कहा बीच में थोड़ा-सा ये खा लेगी। तो बस यहाँ पे मैं एक बार ड्राई रोस्ट करूँगी इनको, जो ये फूल मखाने हैं इनको। ये देखो बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन ओनली इनको घी में रोस्ट करके अगर मैं नमक डाल के दे दूँ, तो ईलू उतना पसंद नहीं करती है। तो आज मैं मैगी मसाला और डाल के इनकी वो बना दूँगी। तो इनको हल्का-फुल्का पहले बिना घी के मैंने ड्राई रोस्ट किया है, ताकि ये अच्छे से एक बार रोस्ट हो जाए। तब तक में मैंने पत्ता गोभी निकाल ली है, ये कट करूँगी और साथ ही गाजर और मटर भी कर लूँगी। तो कल टिफ़िन में
मिक्स वेज जो है ना वो चली जाएगी। तो गाजर भी मैंने छोटी छोटी कट कर ली है और मटर भी कुछ छील के डालूँगी। बहुत ज़्यादा मटर नहीं डालूँगी क्योंकि ईलू हमारी मटर पसंद नहीं करती है। तो ना तो पुलाव में ना किसी में वेजिटेबल्स वो चुनिंदा ही खाती है, उसको पाव भाजी में या किसी तरीके से करके देना ही होता है। अब तो फिर भी बहुत कुछ सब कुछ खाने लगे। बचपन में बड़ी मुश्किल होती थी, बहुत चूज़ी थी वो। तो यहाँ पे जो मखाने हैं वो ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इनको ना तोड़ करके एक बार देख लेना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से टूट जाते हैं ना, इट मीन्स ये ड्राई रोस्ट हो गए। फिर मैंने कढ़ाई पे घी डाला है, ये देखो इस तरीके से टूटने लगते हैं, है ना। तो घी डाला है। घी पहले इसलिए नहीं डाला कि इसके घी के साथ मसाले डालूंगी ना ताकि इसमें लिपट जाए। तो यहाँ पे मैंने हींग डाली और पहले ही घी डाल करके मसाले डाल के रोस्ट करेंगे तो मसाले तो जल जाएंगे और ये रोस्ट ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे फिर मैंने हल्दी डाली, उसमें भी फटाफट फटाफट करना है, मसाले डालते ही जल्दी से गैस जो है ना वो बंद कर देना है। घी इसलिए डाला है कि चिपक जाए मसाले इसमें। फिर इसमें नमक डाल दो, लाल मिर्च पाउडर डाल दो, चाट मसाला डाल दो, है ना। आपके पास कोई भी और मसाला रखा हो तो वो डाल दो और फिर मैगी मसाला ज़रूर से डाल दो, बहुत टेस्टी बन जाते हैं। कोई पुदीना पाउडर हो या कुछ हो ना वो भी आप डाल सकते हो। तो मैंने डाला है मैगी मसाला, इससे बिल्कुल बाहर जैसे चिप्स होते हैं ना तो उसका फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से ये हमारी मखाने की नमकीन बन गई है। अब बस मैं भी टेस्ट करूँगी, बहुत टेस्टी लगती है। कई फ्लेवर में हम बना सकते हैं इसको, बहुत सारे फ्लेवर हम दे सकते हैं। चीज़ पाउडर, अनियन पाउडर और रखा हो तो वो फ्लेवर भी दे सकते हैं, कैसा भी फ्लेवर दे सकते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग है कि घर पे क्या चीज़ें रखी है और आप क्या जो है अपना क्रिएटिविटी इस पे दिखाते हो। तो अच्छे बने थे। यहाँ पे अब मैं मूँगफली जो है वो निकाल लूँगी। तो इडली और चटनी बनाने का था, तो यहाँ पे मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके मैं चटनी में ना वो भी डालती हूँ, मूंगफली भी डालती हूँ। तो मैं वो नारियल का बुरादा भी डालती हूँ, चने की दाल भी भून कर डाल देती हूँ। तो मूंगफली आज मैं माइक्रोवेव में भून लूँगी, ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। इसका माइक्रोवेव का कवर मैंने हटा दिया है। मैंने सोचा सर्दियों में इसका कवर हटा देते हैं, डेली पोंछ लेंगे। इसके ऊपर कवर रहता है, फिर चीज़ें रखी रहती है, तो इसको यूज़ करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब सर्दियों में देखो गाजर का हलवा भी बनता है, कई तरह की चीज़ें होती है, तो रीहीट करने में भी काम आता है, ठीक रहता है। तो ज़्यादा मैं इसको यूज़ लेती नहीं हूँ, बेकिंग में यूज़ लेती हूँ बाटी वाटी में। लेकिन मैंने अभी इसका कवर हटा दिया है कि चलो ड्राई रोस्ट इजीली हो जाता है, स्मार्ट वर्क हो गया। नहीं तो गैस पे करो ड्राई रोस्ट, फिर उसको ऐसे करो। तो मैंने 2-3 मिनट में कर लिया, पहले 1.5 मिनट का लगाया, फिर बीच में खोल के चलाया, फिर लगा दिया। तब तक मैं आप दूसरे काम कर लो। अभी जब माइक्रोवेव में करते हैं ना एक बार सीली सीली सी लगती है, जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आती हैं तो बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो जाती है और ये जलती भी नहीं है। यहाँ पे इल्लू आ गई थी। आजा वापस आजा, आजा पापा नहीं आए, आजा पापा कहते हैं 2 चिप्स खा रही। आ रही है टूटू, आजा जल्दी आ, जल्दी आ। ये तो आगला योगा से बगी करेगी, आजा देख लेना मैं। तो बस यहाँ पे दीदी से लाड लडवाती है, फिर पापा आते हैं तो लाड लडवाती है, और मैं तो दिन भर ही इसको लाड प्यार देती रहती हूँ। तो घर पे क्या है, काफ़ी टाइम से छोटा बच्चा नहीं है तो ये हमें मेरी छोटी बच्ची जैसी लगती है, तो हम इसको छोटी मुन्नी भी कहते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मूँगफली जो है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई थी, और देखो ईज़िली छिलका निकल रहा है और जली भी नहीं है। गैस पे करो ना तो थोड़े थोड़े ना वो दाग पड़ जाते हैं काले काले। तो बस इस तरीके से निकाल करके चटनी वटनी जो है इसकी बना लूँगी। सबसे पहले बना लेती हूँ इडली, क्योंकि छाछ जो है आ गई, दूध और छाछ दोनों लेके आई थी इल्लू। तो यहाँ पे जो है मैंने सूजी डाल दी, कई पैकेट्स में ना पिछले महीनों की थोड़ी थोड़ी करके रखी थी तो वो सारे निकाल लिए मैंने। नमक डाल दिया है और छाछ डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी। तो इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं और तड़का लगा के भी कर सकते हैं, चना दाल औरों का, है ना। लेकिन मेरी ईलू है ना वो बिल्कुल प्लेन पसंद करती है, तो उसके चक्कर में हम भी प्लेन ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे इनो डाल दिया है और थोड़ा पानी डाल दिया। फटाफट डाल करके इसको स्टीम कर लेंगे, 15 मिनट तक पका लूँगी। और हम दोनों जो है, मुझे और इनको फ्राइड पसंद है, ईलू को प्लेन पसंद है, तो 1-2 इसके लिए प्लेन रख दूँगी और हम लोगों के लिए जो है जब बन जाएगी ना तो फ्राई कर लूँगी। तो चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। कई बार ना खाने से ना परेशान हो जाते हैं, तो फिर जब ज़्यादा ही मैं परेशान हो जाती हूँ ना खाना खा के, जैसे रोटी सब्ज़ी या दाल चावल,
तो फिर मैं इडली विडली बना लेती हूँ, या फिर सर्दियों में गरम गरम खिचड़ी, पाव भाजी खिचड़ी इतनी टेस्टी बनती है। तो इडली बन रही थी तब तक मैंने बर्तन कर लिए। अब बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को छील करके और नारियल का बुरादा डाल दिया, थोड़ा सा धनिया भी मैं डालती हूँ और मिर्ची भी डालती हूँ। फिर छाछ डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है और ये चना दाल को थोड़ा सा तेल में भून कर डाल दिया है। तो बहुत टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। ऊपर से तड़का जो है राई, हींग और मिर्ची का मैंने लगा दिया। इससे इडली बहुत अच्छी लगती है। कई कई बार मैं टिफ़िन में भी ये दे देती हूँ, तो ये टिफ़िन की रेसिपी भी हो जाती है। तो यहाँ पे बन गई थी, ये देखो इतनी भारी भारी हैवी हैवी इडली बनी थी, फूली फूली। तो अभी तो गर्मा गर्म है। तो अब जो है नेक्स्ट डे की थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। शाम के टाइम पे राजमा काफ़ी टाइम से नहीं बने थे, तो भिगो रही हूँ राजमा और चने। चने जो है उससे नेक्स्ट डे के लिए भिगो रही हूँ टिफ़िन के लिए। तो देखो कल की तो पूरी तैयारी हो जाएगी, साथ साथ में उससे अगले दिन की टिफ़िन की तैयारी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से सारा मैनेज रहता है काम। तो धो करके मैंने गर्म पानी में भिगो दिए ताकि रात को मैं राजमा बॉयल करके भी रख दूँ, तो नेक्स्ट डे को बन जाएंगे, चाहे तो सुबह को चाहे तो शाम को। तो यहाँ पे इडली को भी मैंने कट कर लिया। ठीक है, इसको छौंक करके रख दूँगी। किचन को फिर क्लीन करके रख देंगे। फिर ईलू के पापा आएंगे तब खा लेंगे। और बस आज ईलू बोल रही थी मम्मी थोड़ा सा चलेंगे घूमने, तो एक दो दिन में आजकल हर रोज़ ही हम जाते ही हैं थोड़ा सा चक्कर काटने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इडली को फ्राई कर दिया है और बस नॉर्मल मसाले डाले थे उसकी। मैं वो रेसिपी तो सबको पता ही होती है, इसलिए कड़ी पत्ता डाल दिया और उड़द दाल डाल दी तड़के में, ऐसे करके बहुत अच्छी लगती है इडली, ऐसे फ्राई हो रखी होती है। और इसमें वेजिटेबल्स प्लस और कुछ मसाले भी हों, काजू किशमिश भी हों, तो वो और भी अच्छी लगती है। लेकिन ईलू खाती नहीं ना, इसलिए मैं प्लेन ही बना लेती हूँ। डबल मेहनत कौन करे। तो यहाँ पे एक बर्तन भी कर दिए, किचन भी क्लीन कर ली। अब बारी आती है दोनों की कपड़े प्रेस करने की। नेक्स्ट डे के ईलू की यूनिफॉर्म प्लस इनका एक शर्ट जो है वो प्रेस कर दूँगी। तो इनको सुबह को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ईलू की प्रेस की भी होगी, डेली उसकी चेंज होती है। एक दिन सूट होता है ब्लेज़र के साथ और एक दिन ट्रैक सूट होता है। तो इस तरीके से तो नेक्स्ट डे ये सूट था और इनका ये मैंने कर दिया। ये आए तब खा ली थी। ईलू के लिए प्लेन है, ईलू 2 ही खा पाई थी क्योंकि हैवी थी इडली, और हम भी कम ही खा पाए क्योंकि इडली बहुत हैवी थी यार आज, खूब मोटी मोटी फूली फूली थी। तो यहाँ पे हमें क्या है कि रवा वाली पसंद आती है ज़्यादा, चावल वाली मुझे उतनी पसंद नहीं, ना ही इनको। तो बस लॉन्ग ड्राइव पे गए, आकर मैंने जो है अपने राजमा जो है बॉईल करके एयर टाइट कंटेनर में रख दिए थे। तो आज के छोटे से व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।